जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सोनिया आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सत्संग सुनिए गुरु जी महाराज का। संगत जी, सत्संग में वो शक्ति है, वो ताकत है जो आपके अनेकों दुख, दर्द, कष्ट और रोग दूर कर देती है। तो प्लीज साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को सुना कीजिए और गुरु जी का शुक्राना कीजिए कि घर बैठे मालिक आपको इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनवा रहे हैं। यकीनन संगत जी, बहुत सारी संगत जानना चाहती है कि सत्संग के माध्यम से हमारे कष्ट कैसे दूर हो सकते हैं। संगत जी, सत्संग एक वो गंगा है जिसमें जितनी बार आप गोते लगाओगे उतनी बार आप पवित्र होकर निकलोगे। जब आप सत्संग को सुनते हो तो आपके आत्मा के अंदर से गुरु जी की वडिहाई को महसूस होने के अनुभव प्राप्त होते हैं। जब आप सत्संग सुनते हो तो सत्संग के माध्यम से आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है, गुरु जी के अनेकों चमत्कारों के बारे में पता चलता है। सत्संग के माध्यम से ही संगत जी आपको ये एहसास होता है कि शायद गुरुजी हमारा भी इसी तरह कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, सब कर्मों का खेल है। अच्छे बुरे कर्म जो होते हैं वो हमारे जीवन के ही होते हैं और हमारे अपने ही होते हैं, वो किसी और के नहीं होते हैं। इसी प्रकार संगत जी, सुख और दुख भी हमारे जीवन के दो पहलू हैं जो आते भी हैं और जाते भी हैं, लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं है। हमें सिर्फ अपने ईश्वर पर विश्वास भरोसा रखना है। आज का सत्संग भी बहुत ही प्यारा है, सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी की हाजिरी बिल्कुल भी लगाना ना भूलिएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम सोनिया है और मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। आज जो मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे घर की सच्चाई है संगत जी, मेरे जीवन की सच्चाई है। मेरे जीवन का सबसे अंधेरा अध्याय, जहाँ सब कुछ खत्म हो गया था ना, वहाँ गुरुजी ने मेरा साथ दिया। और सिर्फ गुरुजी महाराज ने ही हमें मौत के दरवाजे से खींच कर वापस जिंदगी दी। सोचो संगत जी, एक कल्पना करो कि आपके सामने आपकी मौत खड़ी है और उस समय आपको बचाने वाला कोई नहीं है।
और ऐसे में ही आपको एक नई ज़िंदगी मिल जाए, तो सोचो वो कौन दे सकता है? वो तो परमात्मा के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। संगत जी, जन्म और मरण ये दोनों ईश्वर के हाथ में है, और मुझे मेरे गुरुजी ने नया जीवन दिया, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि ये आपकी असीम कृपा के बिना असंभव था, और ये संभव आपने ही किया है गुरुजी। तो इसके लिए आपका कोटि दान मैं शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से बारंबार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, साल 2017 और दिल्ली की सर्दी, दिसंबर का महीना था। मुझे याद है संगत जी कि दिसंबर के टाइम पे कितनी भयानक सर्दी होती है, कितना संगत जी महीना ठंडा होता है। और संगत जी, उस समय ये समझ लो दिल्ली में तो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। 6 साढ़े 6 बजे से ही संगत जी अंधेरा होना शुरू होता था, और ये लगा लो आप कि मतलब इतनी धुंध और इतनी ठंड होती थी ना कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता था, इतना ठंड होता था। हमारा घर बाहर से देखने में बहुत ठीक लगता था, पर हमारे घर के अंदर सब कुछ टूट चुका था। संगत जी, उन दिनों मेरे पति की नौकरी चली गई थी, और बेटे की बोर्ड की परीक्षा थी। और संगत जी, उस परीक्षा के कारण ही वो डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि वो सोचता बहुत ज़्यादा था, और मैं उसको अक्सर बोला करती थी कि इतना मत सोच, जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन स्ट्रेस उसने इतना ज़्यादा ले रखा था कि वो डिप्रेशन में चला गया। और संगत जी, मैं लगातार बीमार पड़ती जा रही थी। कई डॉक्टर्स को दिखाए, किसी ने बोला थायराइड है, किसी ने बोला नर्व्स की ब्लॉकेज है। संगत जी, समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सारी बीमारियां मेरे ही शरीर में लगी हुई है। पर संगत जी, असली कारण कोई नहीं समझ पा रहा था। जबकि संगत जी, मैंने इतने डॉक्टर्स को, इतने वैद्यों को, इतने हकीमों को दिखा लिया, लेकिन असली बीमारी मेरी कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था। कोई कुछ बता देता था, कोई कुछ बता देता था। और होता है ना संगत जी, जब जैसा कोई कुछ बता दे, हम वैसा ही उपाय करने लग जाते हैं। पर घर में संगत जी अजीब सी हवा मेरे थी। और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब एक मेरे को ना नेगेटिविटी टाइप फील होता था अपने घर में। मतलब ये लगा लो, एक जैसे घर के अंदर इंसान को सुकून शांति मिलती है ना, पर मुझे वो सुकून शांति अपने घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी, बिल्कुल भी। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि मतलब मेरे घर के अंदर कुछ है। होता है ना संगत जी कि अपने आप ही आपको ये फील होना शुरू हो जाता है कि मतलब कुछ तो है। मतलब घर में से ऐसा मन करता था कि बस भाग जाओ, निकल जाओ। ऐसी मतलब अच्छा सा नहीं लगता था बिल्कुल भी। और संगत जी, मेरे को ना ऐसा लगता था जैसे कोई है हमारे घर में। कभी संगत जी, जैसे बर्तन अपने आप गिरने, मेरे हस्बैंड कहते थे कि भाई हो सकता है चूहे वगैरह हो, पर नहीं संगत जी, घर में तो चूहे थे ही नहीं मेरे। पर संगत जी, मुझे ऐसा फील होता था, मैं आपको बताऊं, यही बात मैंने गुरुजी को भी बोली कि गुरुजी, मुझे ऐसा फील होता है जैसे शायद मेरे घर में ना कोई भूत प्रेत या ग्रह दोष है। पर संगत जी, असली परीक्षा थी, शायद गुरुजी ही परीक्षा लेते हैं और फेल भी नहीं होने देते। संगत जी, अ- असल परीक्षा तो वही होती है जो गुरुजी की परीक्षा होती है। बाकी जो भी था समझ से बाहर था मेरे। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच भी थोड़ी दूरियां बनने लगी थी, क्योंकि संगत जी नौकरी तो इनकी थी नहीं, और कर्जा बढ़ता था। संगत जी, ईएमआई, लोन, स्कूल की फीस, देखिए संगत जी, सारी चीज ही है। अब सोचिए, एक दुख आपकी जिंदगी में तब आएगा जब एक कमाने वाला रुक जाएगा। और संगत जी, वही हुआ।
हस्बैंड की नौकरी चली गई थी और सबकी बात है संगत जी, अगर कमाने वाला रुक जाए तो घर की अस्त-व्यवस्था खराब हो जाती है। दूध के बिल, बिजली के बिल, स्कूल का बिल और संगत जी जो छोटे-मोटे कर्ज़े होते हैं वो है, सब्ज़ी है, राशन है, वो सब रुक जाता है। क्योंकि बिना पैसों के तो ज़िंदगी चलना असंभव है। और संगत जी यही हमारे साथ हुआ। एक दिन ऐसा आया कि संगत जी मैंने भगवान से कहा कि भगवान अगर आप हो तो हमारी मदद करो, सामने आओ, नहीं तो ये सब कुछ ख़त्म कर दो। हमारे जीवन की इतनी सारी परेशानियाँ आपको पता है, इससे दूर करो। बस या सब ठीक कर दो या फिर मतलब हमें उठा लो। मैं ये सब भगवान से कहने लगी। और संगत जी देखिए, उस रात मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का भी सोचा। मैं आपको बताऊँ, उस समय मैंने यही सोचा कि मैं अपनी लाइफ़ ख़त्म कर लूँ, क्योंकि संगत जी बहुत लड़ाई झगड़े कलेश लाइफ़ में चल रहे थे मेरे मेरे हस्बैंड के। और परेशानी धीरे-धीरे इतनी बढ़ चुकी थी, एक तो बीमारी, शरीर से दुखी और ऊपर से संगत जी ये सब चीज़ें झेल पाना भई एक औरत के बस की बात नहीं है संगत जी। आप समझ सकते हो, घर घर नहीं लगता, घर नर्क बन जाता है। ऐसा लगता है कि भई बस सारा सारा कष्ट हम ही भोग रहे हैं, जबकि संगत जी ये कष्ट आते कहीं से नहीं है। ये हमारे सब कर्मों का खेल है। जो हम करके आए हैं वो तो हमें देखिए भोगना ही भोगना है। लेकिन फिर भी इतना नहीं, इतना संगत जी सहने की शक्ति मुझ में तो बिल्कुल नहीं थी। मैं आपको बताऊँ, और ना मैं सह सकती थी। मैंने तो संगत जी अपनी बीमारियों से भी हार मान ली थी। मैंने तो सोचा बस अपने आप को ख़त्म ही कर लूँ। और संगत जी यकीन मानिए, मैं खिड़की के पास गई और संगत जी मैंने यही सोचा कि इस खिड़की से कूद जाऊँ। मेरा फ्लोर है संगत जी, 4th फ्लोर पे मेरा घर है और यही मेरे दिमाग में आया। उसी टाइम तो मेरे हस्बैंड से कलेश हुई थी, तो यही मेरे माइंड में आया कि बस अब इसे ख़त्म करके ख़त्म ही कर दूँ। तभी संगत जी मेरे फ़ोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। और संगत जी जब फ़ोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई, तो कोई व्हाट्सअप नोटिफ़िकेशन मेरे फ़ोन पर आया और जिस पे मेरी नज़र पड़ी। और संगत जी जिस पे सिर्फ़ यही लिखा था, जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज़, नीचे लिखा था, तू ख़त्म नहीं, अब शुरू होगी तेरी कहानी। सिर्फ़ संगत जी यही लिखा हुआ आया और मैं डर गई। मैंने कहा ये क्या है? और संगत जी मैंने उस फ़ोन को बड़े कँप-कँपाते हाथ से लिया, मुझे आज भी याद है। और संगत जी जब मैंने देखा तो भेजने वाले का नंबर था ही नहीं और ना ही वो मेरे किसी जानकार का था। पर उस दिन वो ही पहला मैसेज गुरुजी का शायद मेरे लिए बुलावे के लिए आया था। और शायद संगत जी वो जो बुलावा था ना वो गुरुजी ने भेजा था, लेकिन जिसके द्वारा वो आया था वो गलती से मेरे फ़ोन पे आ गया था। बड़े अचंभे की बात थी संगत जी ये मेरे लिए। संगत जी कुछ दिन बीत गए और कहते हैं ना कि आप कुछ गलत करने जाते हो ना तो आपको भगवान रोक लेते हैं। अगर आपके सच्चे भाव हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो ईश्वर आपको कुछ गलत करने से रोकते ही रोकते हैं। तो वही हुआ, शायद उस दिन गुरुजी का वो मैसेज देख के मैं रुक गई। और उसके बाद संगत जी देखिए, कुछ दिन ही बीते थे तो मेरी एक फ्रेंड है, बहुत पुरानी फ्रेंड है, और वो मुझे मिली। तो संगत जी जब वो मुझे मिली तो उसने हालचाल पूछे, तब मैंने भी बताया, उसने भी बताए। तब मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार तेरा ब्यूटी सेंटर का काम कैसे चल रहा है? तो उसने बताया यार ब्यूटी सेंटर का काम तो गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, और तू बता तेरा क्या चल रहा है? कैसे मतलब फैमिली में हस्बैंड की जॉब वगैरह कैसी चल रही है? संगत जी मैंने उसको बताया कि यार मेरे हस्बैंड की जॉब तो नहीं है और कुछ परेशानियाँ चल रही हैं जीवन में, क्योंकि संगत जी पहले उसका भी ब्यूटी सेंटर ना ठीक नहीं चलता था, लेकिन वो बार-बार हर चीज़ में गुरुजी का नाम लिए जा रही थी। तो मैंने कहा यार मेरा भी ना कुछ हिसाब-किताब सही नहीं चल रहा है, एक तो बीमारियों ने घेरा हुआ है, ऊपर से हस्बैंड की जॉब नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो वो मुझसे बोली कि मेरे साथ चल तू, एक बार छतरपुर मंदिर चल, बड़े मंदिर चल और देख तुझे कैसी शांति मिलती है, कैसे तेरा सब सही होता है। तो कहती है कि मैं तो देख वहीं गई थी, वहाँ से मेरा ब्यूटी सेंटर बहुत अच्छा चला है, गुरुजी की कृपा से वहाँ पे
तुझे तो पता ही है कि मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम थी, कितना कर्जा हो गया था। जबकि संगत जी उसके हस्बैंड ने भी उसको छोड़ रखा है और वो उस टाइम पे मेरे को याद है बहुत परेशान थी। उसका एक तो ब्यूटी सेंटर रुका हुआ था, दूसरा उसका सारा काम धंधा बंद था। ऊपर से संगत जी उसका डिवोर्स का भी केस चल रहा था, तो उसने बहुत सारी चीज़ें मुझसे शेयर करी। मैंने उससे पूछा तेरे डिवोर्स का, कि वो भी गुरुजी की कृपा से क्लियर हो गया और काम भी अच्छा चल रहा है। और मैं बड़ी अचंभे में रही। तो संगत जी देखिए, मन तो मेरा नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। तो वही हुआ संगत जी, मैंने वहां जाने के लिए हाँ भर दी। संगत जी वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर ले गई, छतरपुर मंदिर लेके गई। और देखिए, अनुभव मैं आज आपको बता रही हूँ कि मुझे क्या फील हुआ। जैसे ही मैंने मंदिर के गेट के अंदर कदम रखा ना, मेरे पूरे शरीर में ना हड़चन सी हो गई। मतलब लगता है ना, एक रोंगटे से खड़े हो जाने, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि संगत जी, जब भी हमारी कोई शॉल पवित्र स्थान पे जाती है ना, तो सबसे पहले हमारे शरीर की गंदगियां साफ होती है, हमारी आत्मा को गुरुजी शुद्ध करते हैं। संगत जी वहाँ लोग लाइन में लगे हुए थे और मैं भी वहाँ संगत जी लाइन में लगी। और संगत जी, बड़ा मतलब मैंने संगतों को वहाँ देखा, इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा के साथ वो गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, कि बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ। और संगत जी, मुझे तो बस ये लगा लो, वहाँ बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी। मैं अपनी फ्रेंड को कहने लगी, मैंने कहा यहाँ पे क्या गुलाबों के फूल के पौधे हैं या क्या है? तो उसने मुझे बोला, यहाँ पे जो है ना, गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है तुझे, तो ये समझ गुरुजी तुझे ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, वो फ्रेग्रेंस तो मेरी रूह में उतर गई जब उसने मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस के बारे में बताया। संगत जी, मैं आगे गई, अंदर पहुंची, तो वहां पे संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी की गद्दी पे गुरुजी स्वयं बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि डर मत, मैंने ही तेरे को बुलाया है तेरा कल्याण करने के लिए। मतलब ये सब मैं वहाँ फील कर रही हूँ, एक इमेजिन कर रही हूँ। मतलब मेरे को ना संगत जी, वहाँ गुरुजी के जब माथा टेकते हैं ना, तो उस गद्दी पे मुझे गुरुजी साक्षात दिखाई दे रहे हैं। और इस चीज़ का वर्णन ना मैं किसी से कर नहीं पा रही। उसके बाद संगत जी वहाँ लंगर किया, जल प्रसाद, चाय मतलब अच्छा लगा, शांति जो मन हड़चन, बेचैन, बेताब था ना, वो कहीं जाके शांत हो गया। उसके बाद संगत जी, उस दिन मैं घर लौटी तो अजीब सी शांति थी, बहुत अजीब सी शांति। रात को पहली बार संगत जी मुझे बिना डर के नींद आई, और आप विश्वास नहीं करोगे, रात को मैं सोती नहीं थी। कभी इधर जाग रही हूँ, कभी इधर भटक रही हूँ, कभी इधर भटक रही हूँ, कभी ऊपर देख रही हूँ, कभी कुछ, मतलब अजीब सा ही होता था। और संगत जी, गुरुजी के पास मैं उसी महीने में कम से कम 4-6 बार हो आई। और संगत जी, वहाँ से आने के बाद मुझे पता ही नहीं चला, जो मैं महीनों से दवाई खा रही थी ना, वो खानी ही छोड़ दी मैंने। मतलब गुरुजी के सत्संगों में और गुरुजी की महिमा में मैं इतनी मगन हो गई कि मैं दवाइयाँ खाना भूल गई। मानो मेरी दवाई 2 बजे की है, तो 2 बजे मैं सत्संग कर रही हूँ, तो 2 से 4 सत्संग सुना, तो पता ही नहीं वो दवाई का टाइम कहाँ गया। नाश्ते के बाद की दवाई वो भी भूल गई। मतलब इतनी, मतलब मैं गुरुजी की भक्ति में लीन हो गई। और संगत जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि डॉक्टर को तो रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, तो एक बार रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं गई, तो रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई। और संगत जी, मैं हंसने लगी, पर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे हस्बैंड मुझे एकदम से बोले, तुम कौन से मंदिर गई थी जो कि तू बिल्कुल ही ठीक होकर आ गई? तो मैंने उनसे कहा कि मैं छतरपुर बड़े मंदिर गई थी। और फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उन्होंने मुझे कहा कि चल अगले रविवार को मैं खुद भी तेरे साथ चल पड़ूंगा। बड़ी अचंभे की बात थी संगत जी, देखिए मतलब ऐसा हो रहा था जीवन में, जैसे मतलब जिसको कल्पना की ही नहीं जा सकती। मेरे हस्बैंड संगत जी मेरे साथ गए, बड़े मंदिर गए, और वहाँ पे उनको भी बहुत अच्छा लगा, शांति सुकून मिला। और मेरे हस्बैंड बोले कि ये ऐसा मंदिर है जहाँ पे मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। मंदिर तो मैं गया, लेकिन ऐसे मंदिर नहीं गया। और संगत जी, मेरा बेटा जो पिछले 6 महीने से कमरे में बंद रहकर पढ़ाई करता था, टेंशन में रहता था, बात नहीं करता था, चिड़चिड़ा हो गया था, वो संगत जी एक दिन से मेरे पास आया और मुझे बोला कि मम्मी, मुझे ना उस अंकल के पास चलना है जिनके बारे में आप बोल रही थी। मैंने कहा, अंकल? कौन अंकल?
कहता है मम्मी वो जहाँ आप और पापा जाते हो और वो जो आपने फोटो लगा रखा है ना उनके पास चलना है। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप उसको दिखाया तो उसने बोला कि हाँ मम्मी मुझे यहीं जाना है। मैंने उसको बोला बेटा ये गुरुजी हैं, ये अंकल नहीं हैं। तो बोलता है मैंने तुझे एकदम से क्यों लगी ये सब कहने की मुझसे? तो मुझे कहता है कि मुझे ना इन्होंने सपने में बोला है कि बेटा पढ़ाई छोड़ मत, तू निकलेगा अंधेरे से बाहर निकलेगा। संगत जी, उसने मुझे बोला कि ये मुझे सपने में इन्होंने ऐसे-ऐसे दर्शन दिए हैं। उसके बाद संगत जी संडे वाले दिन मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम तीनों गुरुजी के दरबार गए। संगत जी वहाँ पहली बार जाने पर ही उसका डिप्रेशन ऐसा गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। और संगत जी उसी साल उसने बोर्ड में 90% नंबर लाकर सबको चौंका दिया। देखिए संगत जी कहते हैं ना जहाँ गुरुजी की कृपा वहाँ असंभव चीज भी संभव हो जाती है, इसे कहते हैं। ऐसा नहीं है संगत जी कि गुरुजी से जुड़ने के बाद जीवन में तूफान नहीं आया, तूफान फिर आया। मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई थी लेकिन फिर मेरे हस्बैंड की नौकरी जा चुकी थी। हमारे पास संगत जी इतनी परेशानियां फिर से आई, घर की सारे काम रुक गए। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि जब हमारा घर बिकने की नौबत आ गई थी ना, जब लोगों ने हमें ये कहना शुरू कर दिया था कि अरे इतना कर्जा हो रहा है तो घर भेज दो, तब मैंने सबको एक ही बात कही थी कि इस घर के मालिक गुरुजी हैं और जो गुरुजी करेंगे ना वही होगा। हम कौन बेचने और खरीदने वाले हैं। आप विश्वास नहीं करोगे 2 हफ्ते बाद संगत जी अचानक से एक पुराना कॉल आया किसी कंपनी ने से और उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आप जो है ना अपना रिज्यूम भेजो और हमारे पास आ जाओ। हम जो है आपको वापस कंपनी में रख रहे हैं। और आप सोचो संगत जी सैलरी भी 10 गुना ज़्यादा मेरे हस्बैंड को मिली थी। और उस दिन से संगत जी ये मकान जो है हमने गुरुजी के नाम कर दिया था। आप विश्वास नहीं करोगे आज भी हमारे घर का जो नाम है वो गुरुजी की नेम प्लेट से शुरू होता है और इस पे गुरुजी का ही घर लिखा हुआ है। संगत जी जब इंसान छोड़ देते हैं ना तब गुरुजी आपका हाथ पकड़ते हैं। और क्या चाहिए संगत जी और कुछ कुछ संगत जी 2020 में कोविड का समय आया, हम सब बीमार पड़ गए। मेरा ऑक्सीजन लेवल 72 तक चला गया था और डॉक्टर बोले अब बचने की संभावना बहुत कम है। पर उसी रात आप विश्वास नहीं करेंगे आईसीयू में मैंने सपना देखा कि गुरुजी सफेद चोले में मेरे सिरहाने बैठे हैं। उनके हाथ में चांदी का कटोरा था। बोले ले बेटा ये जल पी ले, तेरी सांस अभी मेरी है। संगत जी जब मैं सुबह जगी ना तो डॉक्टर बोले चमत्कार है, मरीज रिकवर कर रहा है। मुझे कुछ याद नहीं था, बस मन में बार बार वो शब्द गूंज रहे थे कि तेरी सांस अब मेरी है। संगत जी अब घर में शांति है, सुकून है, किसी चीज की परेशानी नहीं है मेरे घर में। हर मंदिर में हम गुरुजी के ही दर्शन को प्राप्त करते हैं। मैं कहीं भी चली जाऊं, किसी भी मंदिर चली जाऊं, लेकिन सब में मुझे गुरुजी नजर आते हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा हर रविवार को गुरुजी के दरबार ज़रूर जाते हैं क्योंकि संगत जी रविवार रविवार हमने बांध रखा है। शाम के समय हम निकलते हैं गुरुजी के दर्शन के लिए। कभी-कभी मैं सोचती हूँ अगर उस दिन गुरुजी का नाम मोबाइल पे स्क्रीन पर ना दिखता तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होती। ये तो गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है, उनका शुक्राना है। संगत जी एक बात कहूँगी कि गुरुजी कहते हैं जब तू टूट जाता है ना तब मैं बनाता हूँ, जब तू हार मान लेता है तब मैं जिताता हूँ। अगर आपके घर में भी दर्द है, बीमारी है, तनाव है तो बस एक बार चुपचाप बोल देना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो आएंगे कभी आपकी सुगंध बनकर, कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन में, पर वो आएंगे, जरूर आएंगे आपको नजर। बस आप विश्वास भरोसे के साथ उनको याद कीजिए। और यहीं मैं संगत जी अपने सत्संग को भी विराम दूंगी। सत्संग लंबा हो गया है, बाकी गुरु जी की कृपा और आज्ञा होगी तो बहुत जल्द अपने और भी शुक्राने सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।